गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? ये एक वेब सर्वर की एक प्रॉपर्टी है या फीचर कह सकते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है जिसका बेसिकली यूज होता है कि आप नेटवर्क पे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं, या मतलब इसकी हेल्प से, एक्टिव डायरेक्टरी की हेल्प से ही एडमिन नेटवर्क पे डिफरेंट ग्रुप्स या यूजर्स उन्हें क्रिएट कर सकता है या ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है। डोमेन होते हैं, डोमेन डिफरेंट यूजर के ग्रुप होते हैं, उन्हें क्रिएट और मैनेज कर सकता है। ये केवल फैसिलिटी होती है एक्टिव डायरेक्टरी की वजह से। और इसका जो मेन फीचर ये होता है विंडोज सर्वर का कि ये मतलब लोकल्स और इंटरनेट दोनों पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन कर सकती है, लोकल हो या पब्लिक सर्वर दोनों पे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं या ये बताते हैं कि जो एक्टिव डायरेक्टरी है ये कैसे, कि जैसे मान लीजिए नेटवर्क पे जो ट्रैफिक बढ़ता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ़ यूजर्स, नंबर ऑफ़ डोमेन्स बढ़ते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एक्टिव डायरेक्टरी उसमें हेल्प करती है कि उन्हें कैसे मैनेज किया जाए या ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ये उनमें ज़्यादा हेल्प करती है एक्टिव डायरेक्टरी। अब एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली क्या प्रोवाइड कराएगी आपको सर्विसेज में, उसकी सर्विसेज हम देखेंगे। तो नॉर्मल हम बताएंगे कि जैसे आप कॉन्टैक्ट को मैनेज कर सकते हैं, अपने जो भी कॉन्टैक्ट रहेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी होती है, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है डोमेन। डोमेन में क्या रहेगा कि बेसिकली ग्रुप ऑफ यूजर्स और डिवाइसेस रहेंगी जो सर्विसेज को यूज कर रहे हैं और सोर्स लिए हुए हैं। उसके बाद फिर ट्री होता है। ट्री क्या होता है? क्लासेस कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ डोमेन्स ट्री होते हैं, और ग्रुप ऑफ ट्री फॉरेस्ट होते हैं। तो ये इसी का एक बड़ा फॉर्म है। तो इससे हम डायग्राम से समझ सकते हैं, डोमेन स्मॉल है और ट्री बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये जब ज़्यादा डोमेन बन जाए तो वो एक ट्री का फॉर्म ले लेंगे, और जब ट्री ज़्यादा काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो वो एक फॉरेस्ट का फॉर्म ले लेगा। तो ये ऐसा रहेगा कि जैसे हमारे कुछ फेसबुक पे मान सकते हैं कि कुछ फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स बन गए, फिर उनके फ्रेंड, इस तरह से एक लार्ज ग्रुप हो जाता है। सर्विसेज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी की कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे हम कहते हैं अम्ब्रेला ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले आता है डोमेन सर्विसेज। डोमेन सर्विसेज का मतलब होता है कि जो भी यूजर्स हैं वो अपने डेटा को सही से सेंट्रलाइज, उनका जो डेटा है वो स्टोर हो जाए और उनके बीच में कम्युनिकेशन भी अच्छे से मैनेज हो, इफेक्टिव बना रहे। ये काम होता है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का। तो इसलिए वे क्या कर सकते हैं, लॉगिन करने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए या फंक्शनैलिटी को सर्च करने के लिए, ये सारी फैसिलिटी एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट इसकी जो सर्विसेज होती है लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज। लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज जहाँ भी यूज होती है उसमें LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल यूज होता है। इस प्रोटोकॉल का काम बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके सिस्टम में या नेटवर्क पे डायरेक्टरी हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे कि आपका जीमेल अकाउंट है, ठीक। तो आपका जो सर्वर रहेगा उस पर जो भी जीमेल कॉन्टैक्ट रहेंगे उनको ये अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेगा, या जैसे आपके कॉन्टैक्ट हो गए तो कॉन्टैक्ट को ये ऑर्गेनाइज करता है। स्पेशली ये कॉन्टैक्ट के लिए ही बनाया गया था ये प्रोटोकॉल्स। तो जो भी यूजर्स, और इसका और डीप में जाते हैं एग्जांपल्स। तो जैसे आपका जीमेल अकाउंट हो गया तो इसमें जितने भी आप पेज विजिट करेंगे उनको ये ऑर्गेनाइज करता जाएगा। नेक्स्ट होता है सर्टिफिकेट सर्विसेज। तो सर्टिफिकेट होते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट, तो उनका क्रिएट करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उन्हें मैनेज करना और उनके सर्टिफिकेशन की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ये सारा काम इसमें आता है। नेक्स्ट होता है डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। फेडरेशन सर्विसेज का मतलब, फेडरेशन का मतलब इसमें संघ दिया है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक अकाउंट का यूज करके मल्टीपल वेब एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपके क्रोम में आपने एक अकाउंट से लॉगिन किया हुआ, ठीक है। आप उस अकाउंट की हेल्प से आप जितने भी एप्लीकेशन विजिट करेंगे, जितनी भी साइट विजिट करेंगे, सब पे एक ही आईडी आपकी शो होगी। या मोबाइल अकाउंट की बात करते हैं तो आपके अकाउंट में एक आईडी रहेगी, उस आईडी से आप यूट्यूब भी सर्च करेंगे, उसी आईडी से आप गूगल प्ले भी देखेंगे। वो डिपेंड करता है कि यदि गूगल की सर्विसेज हैं तो गूगल की सारी सर्विसेज रहेंगी। वो डिपेंड करता है उसके उसको यूज कर रहे हैं आप सोर्स को। नेक्स्ट होता है राइट मैनेजमेंट। राइट मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि कॉपीराइट लॉ कह सकते हैं, या IPR जो प्रॉपर्टी होती है किसी एप्लीकेशन की या यूजर्स की, तो उसे ये मेंटेन करता है, मैनेज करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है।
तो इतनी सारी सर्विसेज होती हैं इसकी। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि वेब सर्वर के बाद एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, ये एक वेब सर्वर का एक फीचर्स है। और एक्टिव डायरेक्टरी की कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे डोमेन सर्विसेज हो गया, सर्टिफिकेट सर्विसेज हो गया, सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, या लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज हो गई कि आपके जो कॉन्टैक्ट हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज कि आप एक एक अकाउंट का यूज करके मल्टीपल एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमने देखा राइट मैनेजमेंट कि आपका जो कॉपीराइट प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज थी।